अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमजार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेकहीन होकर मत भटको। लोग विवेकहीन होकर भटक रहे हैं और कोई भी विचार नहीं करता है। साहिब कहते हैं कि विवेकहीन होकर मत भटको, बल्कि विवेकवान बनो और विचार करो। अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानो, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और बाहर नहीं भटकना। बाहर किसको ढूंढ रहे हो तुम? कोई राम के पीछे भाग रहा है, कोई कृष्ण के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। लोग उन शरीरों के पीछे भाग रहे हैं जो शरीर अब इस संसार में नहीं है, क्योंकि जो उस शरीर के अंदर शरीरी था उसे तो लोग जानते ही नहीं। लोग जानते हैं केवल नाम और रूप को, वो नाम और रूप जो अब इस संसार में नहीं है। यदि तुम नाम और रूप के पीछे भागोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, केवल भटकते ही रह जाओगे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रमजार। कि लोग मेरे जैसे लोगों की बात नहीं मानते, तो बताओ उनके भ्रमजाल कैसे छूटेंगे। श्री कृष्ण के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आत्मा हूं, लेकिन लोग उस आत्मा को तो नहीं जानते। लोग तो केवल नाम और रूप के पीछे भाग रहे हैं। अलग अलग उनके मोहिनी रूप बनाते हैं। कोई पत्थर की प्रतिमा बना रहा है, कोई तांबे की, कोई सोने की, कोई चांदी की मूर्त, तो कोई कांसे की, और उसी को पूज रहा है। जरा बताओ, क्या ये उनके विचारों पे चल रहे हैं जो गीता में उपदेश दिया? नहीं चल रहे ना। तो बताइए इनका भ्रमजाल कैसे छूटेगा। ये स्वयं को बांधते ही जा रहे हैं। रोजाना ये उसी मूर्ति की पूजा करते हैं और रोजाना धीरे धीरे जिस प्रकार व्यक्ति अपना व्यसन नहीं त्यागता तो वो व्यसन के जाल में फंसता जाता है, इसी प्रकार ये लोग भी अपने आत्म तत्व को नहीं जान रहे, बल्कि नाम और रूप के पीछे फंसे हुए हैं और उसमें दिन पर दिन ये और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। कबीर साहब अपनी 66वीं रमैनी में कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सोई सयान मारग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। अर्थात सोई हितु बंधु मोहि भावे, कि वही मित्र है, वही बंधु है और वही मुझे अच्छा लगता है जो जात कुमारग मार्ग लावे। अर्थात जो दूसरे भटके हुए लोगों को भी सन्मार्ग पर लेकर आता है, मुझे तो वही व्यक्ति अच्छा लगता है। जो किसी हित चिंतक की अच्छी सीख मानकर कल्याण पथ पर लग जाते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं और उसी में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं भी सत्य की खोज करता है और कभी भी अपना सत्य पथ छोड़कर अन्यत्र नहीं भटकता। लेकिन आजकल का समाज बजाय सत्य को जानने के, कोई सत्य को नहीं जानना चाहता, बजाय सत्य को जानने के किसी और ने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कह दिया, उसके पीछे भाग लेता है। क्या जो मैंने कहा उस पर किसी ने अन्वेषण किया कि जो मैंने कहा वो सत्य है कि नहीं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। तुम कितना भी बैठो सत्संग में, लेकिन उस सत्संग से क्या लाभ अगर तुम उस पर अमल ही ना करो तो। किसी ने कहा ईश्वर सत्य है, तो पहले ईश्वर को जानो तो सही। लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, पहले ब्रह्म को जानो तो सही। लोग कहते हैं यम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तो पहले आत्मा को तो जान लो, तभी तो तुम कह सकोगे कि ये आत्मा ब्रह्म है। अन्यथा ब्रह्म नहीं, भ्रम में रह जाओगे। तो इस भ्रम जाल से साहिब निकलने के लिए बार बार कह रहे हैं, उसके लिए सत्य को चुनो, सत्य के पथ पर चलो। मगर जो व्यक्ति अपने ज्ञान रूपी पुत्र को छोड़ देता है, वो अपने आप को झुठलाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान
और विवेक। ये साहिब ने क्या कहा कि ज्ञान पुत्र को छोड़ देता है। ज्ञान को पुत्र बताया, किसका? इस जीव का, कि इस जीव के पुत्र हैं दो, एक ज्ञान और विवेक। जो अपने ज्ञान और विवेक रूपी पुत्रों को छोड़ देते हैं, तो बताइए उनका भला कैसे होगा? इन्हें पहचानो। तुम्हारे स्वयं के पुत्र हैं। जिस प्रकार हम गृहस्थी में रहते हैं, अपने बेटा बेटी पुत्रों को हम बड़ा ही प्रेम करते हैं, लेकिन जो इस जीवात्मा के पुत्र हैं, जो ज्ञान और विवेक है, उन्हें तुम क्यों छोड़ देते हो? उनसे प्रेम क्यों नहीं करते? इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, जो उसे गुरु रूप स्वरूप से ज्ञान मिलता है, अर्थात गुरु के द्वारा जब ज्ञान मिल जाता है, वो राम भजन, वो निज स्वरूप की स्थिति में लीन हो जाता है। राम भजन करता है और अपनी स्वयं की निज स्वरूप जो है उसकी स्थिति में लीन हो जाता है। तो साहिब तो यही कहते हैं कि सत्य का आचरण करो, सत्य को पहचानो। और वो सत्य क्या है? वो आत्मा का निज स्वरूप है आपका। और यदि उसे नहीं पहचाना तो कितना ही सत्संग कर लो, कितना ही भजन कर लो, कितनी ही किसी से प्रेम कर लो, अब आजकल क्या होता है, लोग निंदा ज्यादा करते हैं। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में लोगों की आदत यही है कि हम स्वयं कुछ करें ना करें, दूसरों की टांग पकड़ के खींच लो। आजकल बड़ा चल रहा है, बोले ये गुरु खराब है, ये गुरु फलाना, ऐसा वैसा गुरु वैसा। सब एक दूसरे के गुरुओं की निंदा कर रहे हैं कि मेरा गुरु महान। किसी की निंदा अगर आपने कर दी तो फिर आपका गुरु महान कैसे? क्योंकि क्या गुरु निंदा करना सिखाता है? नहीं ना। जो सच्चा गुरु होता है वो कभी किसी की निंदा करना नहीं सिखाता। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि हमेशा जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलता है वो सत्य का आचरण करता है और निज स्वरूप स्थिति में लीन हो जाता है। मनुष्य संसार सागर की किंचित उपलब्धियों में पड़कर थोड़े से कि थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, और उसके लिए क्या करता है? स्त्री पुत्र धन आदि इन सब को पाकर इनकी चमक दमक में अभिमान करने लगता है। और यही है अज्ञानता का सूचक। यही तो है अज्ञानता कि तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो कि तुम्हें सुंदर स्त्री मिल गई, या तुम्हें पुत्र की रत्न की प्राप्ति हो गई, या थोड़ा सा एक पदोन्नति हो गई। इन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं। अरे ये तो सब नश्वर हैं। जो वास्तव में उस परमात्मा के अधीन रहता है, परमात्मा स्वयं ही उसका भरण पोषण करता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। यदि परमात्मा के अधीन हो तो जो परमात्मा ने आपको कर्तव्य कर्म दिया है, आप उस कर्तव्य कर्म पे चलते रहो। आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट आएगा, कुछ भी आएगा, परमात्मा उसके लिए पहले से तैयारी कर देता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। साहिब कहते हैं, दिया न खाता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे बाचनहार। अर्थात कबीर साहिब कहते हैं कि लोग तो इतने सूम हो गए हैं कि अपने संग्रहित धन का ना तो स्वयं ही सदुपयोग करते हैं, ना ही दूसरों को देते हैं। सूम का अर्थ होता है कंजूस, कि इतने कंजूस हो गए हैं कि जो धन उन्होंने जोड़ा हुआ है बस उसे जोड़े हुए हैं, और ना तो उस धन का सदुपयोग करते हैं कि कहीं परोपकार में उसका उपयोग किया जाए या उसका भोग किया जाए, और ना ही दूसरों को भोगने देते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, अरे पैसे को यहां मत खर्चो, ऐसे मत खर्चो, वैसे मत खर्चो, इधर मत दो उधर मत दो, ना दान देंगे ना उसको खर्चेंगे। बताइए क्या होगा ऐसे धन का? वे लोग इसी उधेड़ बुन में एक दिन संसार से चले जाते हैं, उनका भवन उजाड़ और जंगल बन जाता है। साहिब कहते हैं कि जो लोग मर जाते हैं वो तो संसार से चले ही जाते हैं, और जो बचे रहते हैं वो उस बचे हुए धन का उपभोग करते हैं। अब वो उसका चाहे दुरुपयोग करें
चाहे वो उसका सदुपयोग करें, लेकिन वो व्यक्ति तो नहीं कर पाए ना जो पूरी उम्र उस धन के पीछे भागता रहा, उसे जोड़ता रहा। क्या लाभ हुआ? जिस प्रकार व्यक्ति सपने से एक फूटी कोड़ी नहीं लेकर आ सकता, इसी प्रकार इस संसार से भी कुछ नहीं लेकर जा पाता। तो जो धन का दुरुपयोग करने वाला, वो तो समझो कि मरा हुआ है, और धन का जो सदुपयोग करता है वो मरकर भी जीवित रहता है। लोग जिनकी प्रशंसा होती है आज, जिनके आज तक नाम गाए जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया, राजा शिवी जिन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए अपनी जांग की मांस का टुकड़ा दे दिया, ऐसे लोगों के नाम युगों युगों तक रहते हैं। अन्यथा इस संसार में देख लो कितने अरबों खरबों लोग होकर और मर चुके हैं, क्या किसी का नाम कोई याद करता है? कोई नहीं। इस संसार में अमर रहने का केवल एक ही तरीका है, और वो है आपका कर्म। आप सदुपयोग करो अपने धन का, उससे आप यश ऐश्वर्य अर्जित करोगे, तभी आपका नाम इस संसार में रहेगा। कितने ही आपने देखा होगा चैरिटेबल ट्रस्ट बने हुए हैं। वे किस लिए हैं? क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि आज भी उनका नाम, उनकी यादगार में ऐसे ट्रस्ट, ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं। लेकिन जो लोग ऐसे ही कमाते रहे, मर गए, खत्म हो गए। धीरू भाई अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पिता थे, उन्होंने कोई दान तो नहीं दिया है कि नहीं? अब उन धीरू भाई का नाम कोई नहीं लेता। गए वो, क्योंकि उन्होंने जो जमाया, जो भी फैक्ट्रियां बनाई, कुछ भी बनाई, वो सब कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। यदि वही उन्होंने कुछ परोपकार किया होता तो उनके नाम पे भी बहुत सी चीजें चलती, बहुत से नाम चलते। आजकल की जो जनरेशन है उसको धीरू भाई का पता ही नहीं है कौन थे। इतने बड़े देश के सबसे अमीर व्यक्ति जो हुए, उनको कोई जानता ही नहीं। तो धन से कोई अमीर नहीं होता, अपने कर्म से अमीर होता है। तो कर्म करो। साहिब कहते हैं अपनी 67वीं रमैनी में, देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुत विधि जोई, धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। कि जो लोग स्वांग बनाकर मूर्तियों के सामने नाचते कूदते हैं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मंदिर में जाएंगे, मूर्ति के सामने नाचना शुरू कर देंगे, गाना शुरू कर देंगे। कौन नाच रहा है? कौन? क्या आत्मा नाच रही है? नहीं, ये मन है। मन की इच्छा हुई कि नाचो तो वो नाचते हैं, तो मन उन्हें नचा रहा है। हमें मन अपने वश में करना चाहिए, लेकिन हमारा मन किसके वश में हो गया? वो जो वहां पे धुन हो रही है, जो भजन हो रहा है, उसके वश में हमारा मन हो गया, और फिर मन हमें नचा रहा है। उस मन से कुछ नहीं, वो तो मनोरंजन है। वो तो चाहे आप किसी गाने पे थिरक लो, चाहे भजन पे थिरक लो, जहां आपने नाचना शुरू कर दिया, वहीं पर आप प्रभु से दूर हो गए। तो वही चीज साहिब बता रहे हैं कि जो लोग स्वांग बना के मूर्तियों के सामने नाचते कूदते हैं, यह कोई भक्ति नहीं है। जिसने आत्म स्वरूप को ठीक से जान लिया, वह इस धींगा मस्ती या इस मनमाने व्यवहार को अच्छा नहीं मानता। लेकिन जिसने नहीं जाना, वही ये सब कर्म करता है, वही सब इस प्रकार के स्वांग रचता है। जिसके मुख में चेतन परिचायक राम नाम और हृदय में जड़ पूजन भाव है। क्या है? जड़ पूजन का भाव। वे लोग गुरु के उपदेश स्वरूप आत्म तत्व स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। वो केवल गुरु को देह मानेंगे, क्योंकि जो उपदेश गुरु दे रहे हैं उस आत्म तत्व को वो जान ही नहीं पाते। ऐसे लोग इस संसार में केवल दुख पाते हैं। साहिब कहते हैं, सुख कछु और हृदय कछु आना, मुख कछु हृदय कुछ आना, सपने हु काहू मोहि नहीं जाना, ते दुख पाई ई संसारा, जो चेतहु तो होय उबारा, जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्मते धरई। जो व्यक्ति
इस प्रकार के दुखों से बचना चाहता है वो अपने आत्म स्वरूप को जानो। ऐ मनुष्य, यदि तू आज भी सावधान हो जाए तो तेरा उद्धार हो जाएगा। साहिब स्पष्ट कहते हैं कि आज भी उद्धार हो जाएगा। जो चेतहु तो होई उबारा। जो व्यक्ति गुरु के उपदेशों की अवहेलना करता है, यहां पर जो साहिब बता रहे हैं, जो गुरु किंचित निंदा करई सूकर स्वान जन्मते धरई, कि अब इसके पीछे गुरुओं ने बहुत सी ऐसी चीज बना दी कि अरे गुरु की निंदा नहीं करनी, निंदा गुरु की नहीं, निंदा किसी की भी नहीं करनी। लेकिन साहिब कहते हैं कि जो व्यक्ति सतगुरु के उपदेशों की अवहेलना करता है, निंदा वो होती है। यदि कोई गुरु आपको गलत राह पर चला रहा है, आप त्याग कर दीजिए उनका। यदि कोई आपको चोरी जैसे या फिर जो मनमाने तरीके से चला रहा है तो त्याग कर दीजिए, लेकिन निंदा नहीं कीजिए। निंदा किसी की नहीं करनी। साहिब कहते हैं कि सतगुरु के उपदेशों की अवहेलना यदि करते हो वो भी निंदा है। जो उपदेश है उसकी बात कर रहे हैं साहिब। सतगुरु के उपदेशों की अवहेलना जो करता है वो सूअर, कुत्ते अर्थात सूकर, स्वान ऐसी नीच योनियों में शरीर धारण करता है। तो गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के गुरु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी का गुरु कितना ही पाखंडी क्यों ना हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बोले जी हम रामपाल जी के शिष्य रहे हैं। मां बहुत अच्छी बात है भाई, कहीं से ज्ञान कहीं से मिले ले लो। बोले नहीं जी वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कोई कहेंगे प्रेमानंद महाराज के हम शिष्य रहे हैं। कोई किसी की बात करते हैं, कोई किसी की, कोई नितिन दास। अरे भाई तो उसमें मैं क्या करूं? मैं तो हमेशा यही कहता हूं, गुरु कोई भी हो, गुरु हमेशा सम्मान योग्य होता है। हमेशा वो सम्माननीय है, पूजनीय है, चाहे गुरु कैसा भी हो। अगर आपको लगता है आपका भाव नहीं है उनके साथ, प्रेम भाव नहीं है, हृदय नहीं जुड़ा है, तो आप त्याग कर दो। लेकिन निंदा क्यों करनी है? निंदा करके तो आप उनके कर्म का भार अपने सर पे ले रहे हो, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की आप निंदा करोगे उसके कर्म का भार आप अपने सर पे ले लेते हो। बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा, अरे मैंने तो आज तक कभी किसी का कुछ बुरा किया नहीं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर मुझे ऐसा दुख क्यों हुआ? वो दुख इसलिए हुआ कि आपने बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन जिसकी निंदा आपने करी थी उसने बुरा कर्म किया होगा, तो उसके पाप का फल आपको भोगना होगा। निंदा इतनी खतरनाक चीज है। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कि निंदक को तो अपने घर में, अपने आंगन में रखो, अपनी कुटिया में, क्योंकि वो आपकी निंदा करता रहेगा और आपके जितने पाप हैं वो अपने सर पे लेता रहेगा और आप पाप मुक्त हो जाओगे। लेकिन हम ऐसा करते तो नहीं है। हमारी तो अगर कोई निंदा करता है, बुराई करता है, हम 4 बुराई ज्यादा करते हैं उसकी। हम कहते हैं अरे तू मेरा पाप ले रहा है, ऐसे कैसे, हम तेरे से भी बड़े हैं, हम देखो तुम्हारी निंदा करते हैं, हम तुमसे 4 गुना पाप तुम्हारे ले लेंगे। और यही हम कर देते हैं। फिर हम पछताते हैं कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक है जी। साहिब कहते हैं 184 जीव जंत में भटक भटक दुख पाओ, कहें कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। कि जो व्यक्ति गुरु के उपदेश रूपी आत्मा राम को जानकर उसमें स्थित होता है। अब देखो यहां पे साहिब क्या कहते हैं, गुरु के उपदेश रूपी आत्मा राम को। तो राम कौन है? उस आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं साहिब, किसी और के बारे में नहीं। तो जब उस आत्मा रूपी राम को आप जानोगे और उसमें स्थित रहोगे, साहिब कहते हैं वही आत्मपारायण व्यक्ति प्रशंसनीय है। और जो व्यक्ति गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है वो 84 लाख योनियों में भटकता रह जाता है।
क्योंकि जिसने गुरु का उपदेश ही नहीं माना वो मुक्त कहां से होगा। कबीर साहब अपनी 68वीं रमैनी में बताते हैं कबीर बीजक की, तेहि वियोग ते भयउ अनाथा, परेउ कुंज बन पावे न पंथा, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने, नटवट विद्या खेले जो जाने, तेहि गुण को ठाकुन भल माने। उहे जो खेले सब घट माही, दूसर के कुछ लेखा नाही, भली पोच जो अवसर आवे, कैसे हुके जन पूरा पावे। अर्थात ए मनुष्य, तू अपने आत्म स्वरूप राम को भुलाकर और दीन बन गया है, क्योंकि जिसने अपने स्वयं के उस परमात्म तत्व को ही भुला दिया और देह को सब कुछ मान बैठा है, तो देह तो नश्वर है। तो एक नश्वर चीज के बारे में अगर आप सत्य मान रहे हो, नश्वर चीज को, तो फिर क्या होगा? वो नश्वर चीज तो एक दिन नष्ट हो जाएगी और आप कंगाल रह जाओगे। तो साहिब कहते हैं कि तुम इस आत्मरूपी राम को भूलकर दीन बन गए हो और संसार के घोर जंगल में उलझकर अपने कल्याण पथ से भटक गए हो। वेद भी स्वरूप ज्ञान से हटकर यज्ञ, योग आदि नकली बातों का वर्णन करते हैं, और जो इन वेद विहित यज्ञों की असलियत जानता है, वो वेदोपदेश रूपी यज्ञों को अच्छा नहीं मानता। समझ रहे हैं? साहिब कहना चाहते हैं कि वेदों के अंदर अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए हुए हैं, लेकिन लोगों ने वास्तविक सत्य को नहीं जाना कि जो वेदों में बताया हुआ है वो यज्ञ है क्या। और लोगों ने केवल लकड़ियां लेकर हवन करना, इसी को यज्ञ समझ लिया। इसीलिए द्वापर में श्री कृष्ण को बताना पड़ा था कि यज्ञ क्या है। यज्ञ, हवन का यज्ञ उन्होंने कहीं नहीं बताया है। उन्होंने यज्ञ बताया है ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, जाप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये सब चीजें उन्होंने बताई है, ज्ञान यज्ञ आदि। तो इसीलिए उनको समझाना पड़ा, और वही चीज साहिब यहां बता रहे हैं कि यज्ञों की जो असलियत को जानता है, वे वेदों के जो उपदेश करते हैं ना हमें लोग, उन यज्ञों को वो अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वो उपदेश सब झूठे हैं। और दूसरे क्या हैं? दूसरे साहिब बताते कि हठ योगी हैं। जैसे नट होता है ना, इसी तरह वे नट के समान आसन, मुद्रा आदि का प्रदर्शन करते हैं। नट होता है ना, नाटक दिखाता है जो, वो क्या करता, अलग अलग तरीके के चढ़ जाएगा रस्से पे और लेकर बांस और चलेगा इधर से उधर, उधर से इधर, अपने ध्यान को नियंत्रित करते हुए। इसी प्रकार ये हठ योगी हैं। तो साहिब कहते हैं कि कहीं जल समाधि ले रहे हैं ये, कहीं भूमि समाधि ले रहे हैं, और इस प्रकार का खेल तमाशा और कलाबाजियां करके लोग यश और धन कमाते हैं, और इनके गुरु लोभ, जो इनके गुरु लोग हैं, वो इसे अच्छा मानते हैं, परंतु ये आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं है। ठीक है, आप तमाशा दिखाओ, आपको जो करना है करो, लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं है। साहिब ये बताना चाह रहे हैं। साधक को फिर क्या चाहिए? साधक को चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्म तत्व को पहचाने। सबके घर घर में वो आत्मा राम ही खेल रहा है। अब ये घर क्या है? ये घर है ये शरीर, अर्थात सबके शरीर के अंदर वो आत्मा राम ही खेल रहा है, वही बैठा है। इसके अलावा दूसरे किसी का सवाल ही नहीं उठता, कोई नहीं है। तुम जिस भगवान के पीछे भाग रहे हो वो है ही नहीं। यदि भगवान है तो तुम नहीं हो। तो जीवन में भले और बुरे दिन आते रहते हैं, जो सब में समान भाव से निर्विकार रहकर सब कुछ सहता है, वही साधक आत्म शांति को प्राप्त करता है। लेकिन इस आत्म शांति को प्राप्त करने से पहले क्या करना होगा? उसके लिए उसे अपने उस आत्मा राम को जानना होगा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी। और जब वो आध्यात्मिक उन्नति करेगा तो उसे समझ में आएगा कि वास्तव में इस शरीर के अंदर जिसे मैं ढूंढ रहा था वो ये आत्मा ही है। ये आत्मा ही
कहीं मन में फंसी हुई है, कहीं ये आत्मा ज्ञान में फंसी हुई है, और यही आत्मा जब शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाती है तो यही वो ब्रह्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है इयम आत्मा ब्रह्म, कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो दोनों नहीं है, एक ही है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाही, दो तो समा ही नहीं सकते। ढूंढो उस प्रभु को, अगर किसी को मिल जाए तो। जिसने ढूंढा उसने स्वयं को खो दिया, और जिसने स्वयं को जाना उसने उसको खो दिया। एक ही रहा, दो कभी रहे ही नहीं। किसी भी संत महात्मा, किसी ने अगर कहा हो कि हां दो हैं, तो बताओ, कोई नहीं कहता। केवल वही कहता है जिसने स्वयं को ही नहीं जाना, वो कहता है कि दो है। जिसने स्वयं को जाना उसने कहा ईश्वर नहीं है, जिसने ईश्वर को जाना कहा स्वयं मैं कुछ हूं ही नहीं। तो कबीर साहिब यही चीज तो कह रहे हैं कि सबके घर में वो आत्मा राम ही है। उहे जो खेले सब घट माही, दूसर के कुछ लेखा नाही। दूसरे किसी का होने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो जो घी है, जो दूध के अंदर ही समाया हुआ है। तुम कहते हो दूध अलग है, वो घी अलग है, लेकिन जैसे ही तुम उस घी को निकाल लेते हो, पहले दूध से दही बनेगी, दही को मथोगे तो वो मक्खन बनेगा, फिर मक्खन को गर्म करोगे, फिर वो घी निकलेगा। और जब घी निकल जाता है तो दूध नहीं रहता, और जब दूध रहता है तो घी नहीं रहता। तो यही चीज साहिब बता रहे हैं, एक ही रहेगा। जेकर सर तेही लागे, सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये मार जो है ना, जो मार किसकी? शब्द की मार, उस ज्ञान की। तो ये मार ऐसी है कि इसमें जिसका चलाया बाण है वो उसी को ही लगता है, किसी दूसरे को नहीं लगता। इसीलिए पीड़ा भी वही जानता है। अर्थात जो साधक का विवेक वृत्ति रूपी बाण है, वो उसी के हृदय को भेद कर उसे संसार से अलग कर देता है। और इस संसार से अलग होने के बाद जो पीड़ा है, जो कि वास्तव में चिरंतन सुख है, उसको केवल वो साधक ही जानता है। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति प्रभु के विरह में पड़ा हुआ है, प्रभु के विरह में क्यों पड़ा? क्योंकि उसने बाण छोड़ा, कौन सा? ज्ञान का। उसने ज्ञान को ग्रहण करना सीखा। जब उसने ज्ञान को अर्थात साधना अपनाई, ज्ञान ग्रहण किया, नाम सुमरन किया, ये सब कुछ उसने किए, तो नाम भी उसी के हृदय में चलना शुरू होगा, और उसका जो फल है वो भी उसे ही मिलेगा विरह के रूप में। और जब प्रभु के प्रति विरह होता है, जैसे आपके मन में किसी प्रेमी के मन में किसी प्रेमिका के प्रति विरह होता है, इसी प्रकार जब किसी भक्त के हृदय में प्रभु के प्रति विरह होता है, पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को केवल वो भक्त ही जानता है। ये पीड़ा किसी और की दी हुई नहीं है, ये भक्त की स्वयं की ली हुई है। जैसे एक प्रेमी को किसी और ने पीड़ा नहीं दी, उसने स्वयं ही प्रेम किया और स्वयं ही उस विरह की पीड़ा को झेला है, और उसका दर्द भी वही जानता है, और उस पीड़ा में रहने का सुख भी वही जानता है। तो साहिब यही कहते हैं कि भक्त जो साधक है, उसके हृदय की जो पीड़ा है, जो विरह की अग्नि है, उसे केवल वही जानता है और कोई नहीं। तो सतगुरु कबीर साहिब आगे कहते हैं कि वह बाण जो चलाया था उसने, वो बाण जिसके हृदय में लग जाता है, वो साधना क्षेत्र में कभी भागता नहीं है। वो साधना क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ के भागता, बल्कि सदैव सुख रूपी सागर में अर्थात अपनी स्वरूप स्थिति में मग्न हो जाता है, डूब जाता है अपने स्वरूप स्थिति में। और इसी को कहते हैं सुरत का शब्द में समा जाना। जो सुरत शब्द योग है वो ऐसा ही है, जहां आपकी सुरत उस शब्द में समा जाएगी। अब ये शब्द वो नहीं है जो आप मुख से बोल सकते हो ना, शब्द वो आत्म तत्व है।
उसी का नाम शब्द है, वही परमात्मा है, वही आपकी आत्मा है। तो साहिब ने जो संदेश दिया है, इस संदेश को धारण कीजिए, साहिब का नाम सुमरिए और हमेशा इस आत्म तत्व की खोज में रहिए, सत्य की खोज में रहिए, ना कि किसी ने कुछ कह दिया उसे सत्य मान लेना। जब स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, विद्यालय में जाते हैं, सभी पढ़ते हैं, 2 जमा 2 4 होते हैं, तो शिक्षक बताते हैं 2 जमा 2 कैसे 4 होते हैं, कि बेटा 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, इनको गिनो, 1 2 3 4, ये हो गए जी 4। इसी प्रकार बोले 2 गुणा 2 भी 4 होते हैं। बोले जी कैसे होते हैं, कि गुणा का मतलब होता है कि जितनी बारी गुणा करना है उतनी ही बारी जोड़ दो। 2 को अगर 2 बार जोड़ना है तो 4 हो जाएगा, 2 को अगर 3 बार जोड़ना है तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। इस प्रकार शिक्षक उन्हें समझाते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ जो बताया जा रहा है वो सत्य है। उसी के आधार पे फिर बच्चा घर पे आता है, घर पे आके फिर वो पढ़ता है, फिर वो देखता है कि 4 गुना 2 भी क्या 8 होता है। वो फिर 4 को 2 बार जोड़ के देखता है कि हाँ उत्तर सही आया, तो उसे समझ में आती है कि हाँ ये बात सही है। लेकिन जहां बात आती है अध्यात्म की, वहां पर फिर हम क्यों छोड़ देते हैं, हम क्यों आत्मचिंतन नहीं करते कि जो चीज हमें बताई गई है वो सच है कि गलत। सत्संग में हम जो चीज सुन रहे हैं, हम क्यों इस पे आत्म मंथन नहीं करते कि ये सही है या गलत। जो व्यक्ति सत्संग में जाके कुछ भी सुनता है और उस पर विश्वास कर लेता है, उसे भगत नहीं कहते, उसे अंधविश्वासी कहते हैं। भक्त तो वो है जो भी चीज सत्संग में बताई गई, जो उसे धारण करे, उसको समझे, उसको परखे और फिर विश्वास करे। भगवान है या नहीं ये बाद की बात है, जब पहले व्यक्ति अनुभव करे, अनुभव करके कहे भगवान है, तब आप सत्य बोल रहे हैं, अन्यथा आप अंधविश्वासी हैं। जब लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, जब तक आत्मा को आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसके बाद भी आप कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो आप अंधविश्वासी हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। केवल जब आप स्वयं को जान लेंगे, इस आत्म तत्व को जान लेंगे, तब आप कह सकते हैं कि हां आप आत्मा हैं। तो इस चीज को समझिए, सत्य का आचरण कीजिए और जो साहिब ने बताया है उस चीज पर अमल कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करेगा। सत साहिब।